महिला ने आंगन के सूखे कुएं को ढंकने के लिए 10 टन शकरकंद ले आई, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें डाला वे सोने में बदल गए और बाहर की ओर उछल पड़े। यह देखकर वह 10 टन और सुअर के बच्चे ले आई और उन्हें कुएं में डाल दिया। तुरंत ही वे सोने के सुअर के बच्चे बन गए और बाहर की ओर उछल पड़े। वह रातों रात अमीर हो गई और कुएं के पास एक हवेली बनवा ली। जब उसके चचेरे भाई और उसके परिवार को पता चला तो वे गरीब बनने का नाटक करने लगे ताकि वह उन्हें अपने घर में रख ले, लेकिन उन्होंने उसके एक सफर का फायदा उठाकर इलेक्ट्रॉनिक ताले को बदल दिया, यहाँ तक कि उन्होंने उसका सारा सामान भी सड़क पर फेंक दिया। वे उस सोने के कुएं पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उसने कोई हंगामा नहीं किया, वह बस अपना सामान समेटने लगी। इसके बाद उसने ध्वस्तीकरण टीम को बुलाया और अपने चचेरे भाई की शादी के दिन पूरी हवेली को गिराने का दिन चुना। नमस्ते मिस्टर चेन, मैं शेन वांचिंग बोल रही हूँ। मैं घर को गिराने के लिए सहमत हूँ। आप लोग कब शुरू कर सकते हैं? श्रीमती शेन, मैं कल ही मजदूर भेज दूंगा। मुआवजा वही होगा जो तय हुआ था, एक भी पैसा कम नहीं होगा। ठीक है, मेरी बस एक शर्त है, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। एक बात और, अंदर एक परिवार रहता है जो जाने से इनकार कर रहा है। आप लोगों को ही संभालना होगा। चिंता मत कीजिए, हम ऐसे लोगों से निपटने के आदी हैं। उन्हें तुरंत निकालने के मेरे पास 100 तरीके हैं। चूंकि तुम लोग एहसान फरामोश हो और ऊपर से मेरा घर भी हड़प लिया है, मैं तुम्हें तब गिरा दूंगी जब तुम सबसे ज्यादा खुश होगे। माँ, इस फोटो का क्या करें? ये बहुत पुरानी फोटो है, इसे रखने का क्या फायदा? फेंक दो। हाँ, घर में मरे हुए लोगों की फोटो रखना बहुत बुरा लगता है। ठीक है, लेकिन यह उनके माता पिता की मौत से पहले ली गई उनकी इकलौती पारिवारिक फोटो थी। यह घड़ी जंग लगी हुई है, इसे कौन पहनेगा? लेकिन मरने से पहले उसके पिता ने खुद अपने हाथों से उसकी कलाई पर यह घड़ी पहनाई थी। यह वही एकमात्र यादगार थी जो उसके पिता ने छोड़ी थी, और यह गुड़िया भी रंगहीन हो गई है। ये यहाँ बस जगह घेर रही है। लेकिन उसकी बीमार माँ ने इसे अपनी ही हाथों से 3 रातें जागकर सिला था। उसने कहा था कि जब भी उसकी याद आए वह टेडी बियर को गले लगा ले। माँ, लिहाओ, घर के बाकी हिस्से भी अच्छे से देख लो। अब से मैं नहीं चाहती कि यहाँ उसकी कोई भी चीज बची रहे। ठीक है माँ, आओ चलो एक पारिवारिक फोटो लेते हैं। आखिरकार मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। शादी का दिन आने का कितना इंतजार है। वे यादें जिन्हें वह इतनी शिद्दत से बचा रही थी उन लोगों के लिए सिर्फ कचरा थीं। लिहाओ शेन श्यूफेन, जब तुमने आखिरी हद तक जाने का फैसला कर ही लिया है तो मुझसे दया की उम्मीद मत करना। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम चुरा नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। नमस्ते, वकील वांग यांग। मैं मानहानि और अवैध संपत्ति हड़पने के एक मामले पर सलाह लेना चाहती हूँ। मैं वे सारे खर्च भी वापस मांगना चाहती हूँ जो मैंने पहले से दिए थे। श्रीमती शेन, हमें दस्तावेज, ट्रांसफर और बदनामी के सबूतों की जरूरत होगी। मेरे पास सब कुछ है। मैंने हर ट्रांसफर और हर बिल संभाल कर रखा है। बहन, ये घर तुम्हारी ही संपत्ति है। मैं तो बस यहाँ रह रहा हूँ। मैं तुम्हें हर महीने 10,000 युआन दूंगा, इससे मुझे भी सुकून रहेगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारा बिजनेस तो अभी शुरू ही हुआ है। किराए की बात हम बाद में कर लेंगे। वह सोचती थी कि उसने जो कुछ भी दिया वह पारिवारिक प्यार के लिए था। अब उसे समझ आया कि उसने एक झुंड नाशुकरों को पाला था। जैसे ही उन्हें सब कुछ मिल गया उन्होंने असली रंग दिखा दिए। अब जब वे हिसाब बराबर करना चाहते हैं तो वह भी एक एक करके सब वसूल करेगी। बुआ, आह, चलो जल्दी करो और शादी में आओ। देर मत करना।